आज का प्रैक्टिकल है किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। और इंटरनल रेजिस्टेंस को किसकी हेल्प से फाइंड करना? पोटेंशियोमीटर से। तो हम एक लेग्रांजे सेल लेंगे और उस लेग्रांजे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस अपोजिशन होता है जो किसी सेल के अंदर जो आयन होते हैं उनके फ्लो में अपोज करता है। तो कोई भी सेल होता है उसके अंदर जो आयन्स होते हैं उनके फ्लो में जो अपोजिशन आता है वो इलेक्ट्रोड्स के कारण आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण आ सकता है। जो अपोजिशन आता है आयन्स के फ्लो में उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो EMF क्या होता है? EMF किसी सेल के टर्मिनल्स पर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उस सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रही हो। और टर्मिनल वोल्टेज उसी सेल के टर्मिनल पर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल से करंट फ्लो हो रही हो। तो ये चीज हमारे काम आएगी EMF और टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों में रिलेशन होता है V = E - IR। ये रिलेशन होता है। यहां से हम R निकाल सकते हैं। यहां पर V है टर्मिनल वोल्टेज, E है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहां R है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R के लिए V - E = -IR। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, E - V = IR। R की वैल्यू निकालनी है, I का डिवाइड करेंगे E/I माइनस V/I = R। We know that V/I from Ohm's law is capital R। यहां से हम कैपिटल R को कॉमन लेंगे तो E/IR -1, और IR की जगह हम क्या लिख सकते हैं Ohm's law से? V। So this is the formula of internal resistance। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं हमारा एम क्या है। तो एम है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स नाम लेने होंगे? एक पोटेंशियोमीटर, लेग्रांजे सेल, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ लो रेंज, वन वे की, गैल्वेनोमीटर, बैटरी की जगह हम बैटरी एलिमिनेटर यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। अब फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, अभी हमने डिराइव किया, R = E/V - 1 × R। यहां पर E क्या है? यहां पर E है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और EMF की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? EMF की वैल्यू निकलेगी हमारे यहां से, देखिए ये सेल है, इस सेल का EMF, इस सेल का EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब इस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब है कि ये की ओपन हो। अगर ये की ओपन होगी तो इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E होगा। अगर ये क्लोज होगी तब इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस की को ओपन रखते हैं। अब जब ओपन रखेंगे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन रखने पर करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये करंट की डायरेक्शन मुझे हटानी पड़ेगी। तो इस समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है, और उस समय हम बैलेंसिंग लेंथ चेक करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आएगी L1। तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से E = K L1,
यहां पर K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी आप वैल्यू रेजिस्टेंस की आप प्लग को हटा सकते हैं, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो स्मॉल रेजिस्टेंस ही हमें यहां से हटाने आएंगे। तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, 5 रीडिंग हम लगे। तो सबसे पहली रीडिंग में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके इसमें से 1 ओम रेजिस्टेंस को हटाएंगे और उस समय बैलेंसिंग लेंथ चेक करेंगे। वो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, L2। एक बात ध्यान रहे, इस प्रैक्टिकल में L1 फिक्स हो जाएगी एक बार ही, क्योंकि हम एक बार इस की को ओपन करेंगे और एक L1 निकाल लेंगे। वो L1 सभी रीडिंग्स में सेम रहेगी, L2 सारी रीडिंग्स के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हम पहली रीडिंग में 1 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे, सेकंड रीडिंग में 2 ओम, थर्ड रीडिंग में 3 ओम। इसलिए तो यहां से KL1 KL2 ये वैल्यू यहां पुट करिए, तो L1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस 1 इनटू R। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू R। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। अब इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हम देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर के से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर हम एक बैटरी लगा रखी है और बैटरी के पॉजिटिव से पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करके रखा है। अब बैटरी के नेगेटिव को की हेल्प से रियोस्टेट से और रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के क्यू टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्किट की। सेकेंडरी सर्किट में हमने एक 1.4 वोल्ट के लिए लेग्रांजे सेल को लगाया है। ये देखिए लेग्रांजे सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये जिंक रोड इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब लेग्रांजे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के पी पॉइंट से कनेक्ट करके रखा है। तो ये जो पॉइंट है इसमें बैटरी का भी देखिए आप पॉजिटिव टर्मिनल और लेग्रांजे सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये पोटेंशियोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब लेग्रांजे सेल के नेगेटिव को हम एक की से और उसके बाद गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। तो हमें इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, हमें इस एक्सपेरिमेंट में लेग्रांजे सेल के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखना है। तो हमने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है और इसके लिए हमें L1 और L2 निकालना है और उससे हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये लेग्रांजे सेल के पैरेलल में एक आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है की हेल्प से। ओके, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को मैंने जॉकी से कनेक्ट करके रखा है। तो आप सर्किट डायग्राम से एक बार चेक कर लीजिएगा ये सर्किट। ओके, अब मैं इस बैटरी को ऑन करता हूं और चेक करता हूं हमारा सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं है। तो बैटरी ऑन करने के बाद बैटरी का मैंने वोल्टेज 3 रखा है, नॉब को 3 का आगे रखा है, तो 3 वोल्ट। ओके, एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों को कि रेजिस्टेंस बॉक्स के कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट करें। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी टर्मिनल आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, करंट दोनों डायरेक्शन से फ्लो करती है। तो आप कोई भी इसमें उसका कोई प्लस माइनस नहीं होता रेजिस्टेंस का। वैसे ही रियोस्टेट में भी ऐसा ही होता है, रियोस्टेट का कोई प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन रियोस्टेट में मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी इस पोटेंशियोमीटर की जो कंडीशन है वो मिनिमम रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ से ये करंट यहाँ पे आएगी और ये आप देखिए यहाँ से। ओके, एक सेकेंड, ये प्लस है तो प्लस से बैटरी से करंट निकलेगी और प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ है, ये रहा, तो इधर से करंट आएगी। प्लस से माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस से इधर और इससे रियोस्टेट में एंटर करेगी और रियोस्टेट के सारे टर्न्स में से होकर गुजरेगी। तो ये इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कंडीशन है और ये इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जब करंट आएगी तो डायरेक्ट यहाँ से इसको शॉर्टकट पाथ मिल गया करंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और ये जो कंडीशन है वो मिनिमम रेजिस्टेंस कंडीशन है।
अब हम बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक तरफ लगाने पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन एक तरफ आता है और पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड पर जॉकी लगाने पर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, तो ये इससे हमने सर्किट कनेक्ट चेक कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले इस की को ओपन रखते हुए L1 बैलेंसिंग लाइन निकालेंगे। जब हमने इस की को ओपन किया है तब हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए बैलेंसिंग लाइन फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर तो आप देखिए एक तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है गैलोमीटर में, अभी भी एक तरफ, अभी भी गैलोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन, अभी भी एक तरफ गैलोमीटर डिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी भी इसी तरफ आ रहा है। अब आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में थोड़ा सा इस तरफ हो गया है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ इस वायर में और इस वायर के बीच में ही कहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जॉकी को इधर लेके टच कराता हूँ। ओके, जॉकी को और इधर टच कराते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है मुझे बिल्कुल जीरो के पास में दिख रहा है। ओके, तो ये मुझे अभी इधर देखिए ये डिफ्लेक्शन 031 पर आ रहा है, ये 31 देखिए, और इसके नीचे यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट मैंने 31 के आगे लगा रखा है और इस समय डिफ्लेक्शन गैलोमीटर पर 0 आ रहा है। तो हमारी तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। और बैलेंसिंग लेंथ के लिए हम यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9th में हमारी रीडिंग आई है, 9th पे है 31, तो यहाँ तक हो गया 800 रीडिंग और यहाँ से हम देखेंगे 831, क्योंकि यहाँ तक 800 हो गया, यहाँ तक 31 और, तो 831। तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई है 831। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे नोट कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, ये 846 नहीं है, 831। ओके, सो लेट मी करेक्ट, 831 सेंटीमीटर। और अब हमने यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 रखेंगे। ओके, अब मैं इस की को यहां पर क्लोज कर रहा हूं। ये की क्लोज करने पर अब सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया। सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स आने का मतलब इस सेल में से करंट फ्लो होगी और इस समय हम निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज। सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो 1 ओम के लिए मुझे 1 ओम के सामने वाला प्लग हटाना होगा। ये बात ध्यान रखिए कि सभी प्लग टाइटली यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह कसे हुए हों। बिल्कुल, अगर ये अच्छी तरह कसे नहीं होंगे तो फिर वैल्यू डिफर कर सकती है। ओके, तो इसके लिए हम चेक करेंगे बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन इस साइड आ रहा है और इधर देखिए डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट और सेकंड वायर में ही कहीं है। तो यहाँ देखिए आप 0 के पास रीडिंग आ रही है और ये आ रही है मेरे पास रीडिंग, यहाँ तक हो गया 100 और 100 के बाद यहाँ से चेक करेंगे 1 और ये 11 क्या 11 और 12 के बीच में है तो हम 12 ले सकते हैं। ओके, तो हमारा जो L2 बैलेंसिंग लेंथ आ रही है सेकंड रीडिंग के लिए वो है तो सेकंड रीडिंग L2 जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 1 ओम हटाने पर वो हमारी आ रही है 112 सेंटीमीटर। अब हमें इधर देखिए आप, ये बैलेंसिंग लेंथ जो L1 है वो
की ओपन करने पर है, और सभी रीडिंग्स में आप देखेंगे कि की ओपन रहेगी तो बैलेंसिंग लेंथ हम फिक्स लेंगे 831 सेंटीमीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वैल्यू हटा रहे हैं 1 2 3, तो ये L2 चेंज होगा, L1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स तो है ही नहीं। तो केवल आपको क्या चेंज करना है, EMF, तो वो सभी रीडिंग के लिए 831 हमारा सेम होगा, 831 सेंटीमीटर। ओके, अब हम 2 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू को, प्लग को हटाएंगे और फिर हम चेक करेंगे इस समय सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम। ओके, तो इसी को वापस से परफॉर्म करते हैं। इधर देखिए, तो मैं 2 ओम के पास वाले प्लग को हटाऊंगा और ये यहां लगा दिया मैंने, तो अब 2 ओम के पास वाला प्लग हटा हुआ है। तो अब मैं चेक करूंगा बैलेंसिंग लेंथ फिर से। तो आप एक बात याद रखिए कि बैलेंसिंग लेंथ अब ज्यादा आनी चाहिए। तो पहले 112 आई थी, तो उससे ज्यादा आनी चाहिए, तभी हमारा जो रीडिंग होगी वो करेक्ट होगी। तो पहले 112 थी, अब इससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इस साइड, तो इस बार आप देखिए जो रीडिंग आ रही है, यहां पे फोकस कीजिए। ये 20 के पास है, ये देखिए 20, 90 20 के बीच में, तो हम 20 लेंगे। ओके, तो इस बार हम देखेंगे हमारी बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई है, और हम यहाँ पे लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, इस बैलेंसिंग लेंथ से जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे, तो हर बार आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो थोड़ी अलग होगी। जो आंसर आएगा लास्ट में, उसे हम मीन नहीं निकालेंगे, जैसे सारी रीडिंग का मीन निकाल लिया 1 2 3 4 5, नहीं, हम मीन नहीं निकालेंगे, और हम लिखेंगे कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इतना वेरी हो रहा है। तो हर रीडिंग आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की डिफरेंट आएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इन रीडिंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन देखिए। आर फॉर्मूला में है, पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाई आर, और L1 था हमारी फर्स्ट रीडिंग, L1 सबके लिए हमारे कांस्टेंट है 831 माइनस L2 फर्स्ट रीडिंग के लिए 112 मल्टीप्लाई 1, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने फर्स्ट रीडिंग में कितनी वैल्यू उठाई थी, 1। ये सभी कैलकुलेशन से हमारे पास वैल्यू आई है 6.41। फिर उसी तरह से हमने सेकेंड रीडिंग ली, आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये फॉर्मूला यूज़ किया। बैलेंसिंग लेंथ L1 सबके लिए सेम, सेकेंड रीडिंग के लिए L2 थोड़ी इंक्रीज हुई है, और वो है 120 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 11.25। इसी तरह से थर्ड रीडिंग की भी वैल्यू लिखते हैं। हमेशा आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रीडिंग आप लेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगी। अब देखिए कि ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले L1 831 831 831 831 831 ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद हमने 1 ओम रेजिस्टेंस हटाया रेजिस्टेंस बॉक्स से, फिर बैलेंसिंग लेंथ चेक की, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर 2 ओम हटाया, फिर बैलेंसिंग लेंथ चेक की, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। इसी तरह से थर्ड रीडिंग के लिए, इसी तरह से फोर्थ रीडिंग के लिए, इसी तरह से फिफ्थ रीडिंग के लिए। तो हमारे पास धीरे धीरे से ये बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो रही है, और उसके लिए हमने कितना इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो हमारा आंसर है, तो हमारा रेजिस्टेंस 6.41 से 14 ओम तक वेरी हो रहा है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज बिटवीन 6.41 ओम एंड 14 ओम। तो ये इतना रेजिस्टेंस ने वेरी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।